हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सालू अप्पी का ब्लॉग देखा और क्या फटाफट स्पीड पे इसने ब्लॉग बनाया। कितने सारे पॉइंट्स एक ही ब्लॉग में इसने सारे कवर करे हैं। बेसिकली ये एक क्लैरिफिकेशन ब्लॉग था इसका। और इसको पॉडकास्टर्स जो बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडिट पे जो आता है उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जो नेहा फैजी ने इसकी जो वाट लगाई है ना, उससे इसको फर्क पड़ता है। मैं इसका रीजन बताती हूँ क्यों। पॉडकास्टर जो जितने भी पॉडकास्टर उनको 10, 15, 20,000 लोग देखते होंगे, राइट? रेडिट पे मुझे लगता है 2, 4, 5,000 लोग होंगे जो एक्टिव हैं। वो 1,000 होंगे, 2,000 होंगे या मैक्सिमम मैक्सिमम 5,000 जो रेडिट पे इनके सब रेडिट्स हैं, फेक वर्स और जनाब मैडम इब्राहिम, दोनों में। लेकिन नेहा फैजी को सुनने वाले 60, 70 के, 80 के लोग हैं। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि इसका जो मैंने ब्लॉग देखा आज, वो इतना बोरिंग था क्या उसमें? और पिछले बार वाला भी, मतलब 25 लोग मिलने आ रहे हैं, बच्चे को सामान दे रहे हैं, ये एक एक कपड़ा खोल के दिखा रही है, बहुत अच्छा, इधर से उधर घर में घूम रही है। मतलब था क्या? अगर 100 के लोग जो हम लोग हैं, जैसे हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि यार वी आर इन्वेस्टेड इन हर फैमिली, वी वांट टू सी हर गेटिंग हर कर्मा, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टक। सो ये हमारा रीजन है देखने का। वो होंगे 100 के लोग, ठीक है। बाकी इसके व्यूज आज भी 1.2 1.3 चल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो 1 मिलियन लोग कौन है। चलो अभी 200 के मान लो लोग ऐसे हैं जो हेट वॉच में देख रहे हैं कि और कितना गिरेगी ये या क्या है। या मोहदा के लोग देख रहे हैं जो रेडिट पे नहीं जाते, जो पॉडकास्टर्स को भी मे भी नहीं सुनते होंगे, उन्हें नहीं समझ आता होगा। जो दूर दूर के जानने वाले होंगे, स्कूल के, कॉलेज के, कभी इनकी बिल्डिंग के, कभी कोई ऐसे जो इनको देखते होंगे, जो पर्सनली जिन्होंने कभी इसको देखा होगा। मीरा रोड के लोग देखते होंगे जो मतलब एक काइंड ऑफ हेट वॉच कर लेते होंगे कि और कितना गिरेगी, अब देखो क्या-क्या कर रही है। लेकिन 200 के, 300 के अलावा जो इसको ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, जो रेडिट पे नहीं जाते, जो हेट वॉच पे नहीं देख रहे, जो इसको पर्सनली कभी जानते नहीं हैं, वो क्यों देख रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा उनको क्या मिल रहा है? ऐसे 25 लोग आ रहे हैं, 25 कपड़े दे दिए, जूते दे दिए, खीर खा ली, चले गए। क्या है इसके ब्लॉग में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मतलब इतना बोरिंग सीरियल चल रहा हो तो वो सीरियल तो पिट जाए कब तक, छोड़ दे लोग। या ये व्यूज़ खरीद रही है। वो भी हो सकता है इसको भाभी से कॉम्पिटिशन है, इसकी दुनिया भाभी है। भाभी से आगे दिखाना है अपने आप को कि मैं भाई-भाभी से बहुत आगे हूँ। तो इतने सारे लोग इसको सही में इसलिए देख रहे हैं कि वो सही में इसकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि रोज़ कर क्या रही है ये? कि हैदर ने कितनी बार परेशान किया इसको और ये कहाँ किससे मिलने जा रही है? बट व्हाटएवर, ये जो भी है, मुझे कई बार डाउट होता है कि ये व्यूज़ खरीदती है, लेकिन हो सकता है इसके ऑर्गेनिक व्यूज़ भी हों। भई पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत सारी जनता इसको देखती है क्योंकि इसके कमेंट्स बहुत आते हैं। अब इसके ब्लॉग का शुरुआत करने से पहले 1-2 चीज़ें और बोलनी है कि रेडिट पे ना लोग बहुत ही ज़्यादा वेस्टेड हैं। और मुझे कुछ-कुछ, मैं रेडिट पे जाती हूँ, ऑफ़ कोर्स जाती हूँ, और रेडिट पे मैंने अकाउंट भी बनाया था। मैंने एक पोस्ट डाली थी 1 महीने पहले और उसपे इतने, मतलब मेरे को एप्रिसिएशन मिला था लेकिन फिर मेरा अकाउंट बैन कर दिया। पता नहीं कौन-सा, क्या इन्हें कोई कमेंट ऐसा लग गया कि मॉडरेटर्स ने बैन कर दिया। और ऊपर से वहाँ पे आईडी बनाने के बाद ना, यू हैव टू अर्न सम पॉइंट्स, देन ओनली यू कैन पोस्ट समथिंग, देन ओनली यू कैन लाइक पोस्ट अ वीडियो और समथिंग। तो उसमें टाइम लगता है, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच टाइम। बट रेडिटर्स के कुछ 2-3 रेडिटर्स हैं, 3-4 रेडिटर्स हैं जो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, और 1-2 के तो मैं नाम लेके कहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद हैं। उनमें से एक तो है स्ट्रिक्ट कैलेंडर करके, और उसने बहुत पहले एक कमेंट लिखा था जो मुझे आज तक याद है। जैसे कुछ के कमेंट्स याद रह जाते हैं ना, तो उसने बहुत पहले लिखा था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले लिखा होगा या शायद उससे ही पहले। और वो कभी-कभी ना हिंदी में लिखते हैं, टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट होता है ना, वो हिंदी में लिखते हैं। तो उसने लिखा था कि सबा एक दिन तुम्हें सब छोड़ के चले जाएँगे, तुम इतना जो गिरी हुई हरकतें करते हो कि नोटों के ढेर पे बैठ के उन नोटों से आँसू पोंछना, ये सेंटेंस लिखा था। मैंने कहा वाओ! और कई साल पहले, जैसे सबसे पहले मैंने जब ये इनके व्लॉग्स देखना शुरू किया था ना, तो मैं बहुत पहले से, जब दीपिका कक्कर का पहला वो केक वाला व्लॉग आया था, वो मैंने देखा था। और जब दीपिका, मतलब सबा के व्लॉग में, और जब दीपिका कक्कड़ ने अपना पहला ये अपना वीडियो डाला था जिसमें वो ब्लैक अपना दुपट्टा-वुपट्टा कुछ सही कर रही थी, क्या सिल रही थी या क्या कर रही थी, पता नहीं, हाथ से कुछ बना रही थी उसपे ईद के लिए। वो देखा था, वहाँ से मैं देख रही हूँ, शोएब ने चैनल स्टार्ट किया वहाँ से। और मैं अपनी फ्रेंड्स को कई बार बताती थी, 1-2-3 को, कि एक यूट्यूब वाली फैमिली है कोई, और मतलब बेसिकली उसमें एक टीवी एक्ट्रेस है कोई पुरानी, और उसने, उसके हस्बैंड ने खोला, उसके सिस्टर इन लॉ ने यूट्यूब चैनल खोला, सब लोग बहुत-बहुत उनके व्यूज़ आ रहे हैं।
और सीधा-सीधा फटाफट कुछ-कुछ महीनों में मिलियन और इतने सेलिब्रेशन करते हैं, पता नहीं क्या क्रिंज लेवल के सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन व्यूज़ इतने आ रहे हैं। एंड आई वाज़ लाइक ये चल क्या रहा है? एक ही चीज़ को 3-3 4-4 जगह से दिखाए जा रहे हैं, वो भी यही सेम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, वो भी ये अलग-अलग एंगल से एक ही रूम में खड़े होके पब्लिक देख रही है पागलों की तरह, तीनों के देख रही है। और बर्थडेज़ पे इतने पागल हो रहे हैं, बच्चों जैसी दीपिका उछलती रहती है, इतनी क्रिंज हरकतें। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? ऐसे कौन करता है? लेकिन पब्लिक टूट के पड़ रही है उनके व्लॉग्स देखने के लिए। तो मुझे बड़ा ऑड लगता था और थोड़े दिन बाद मुझे इनकी चीज़ें समझ आने लगी। तो मैं सोच रही थी इनके यूट्यूब के बारे में, मतलब जो भी यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, इसको कोई पकड़ क्यों नहीं रहा है कि बच्चों को जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी ड्रामा मचा रहे हैं, अननेसेसरी प्यार-मोहब्बत दिखा रहे हैं। तो मैं ट्विटर पे जाके ढूँढती थी इनके बारे में कोई कुछ कह रहा है, गूगल पे ढूँढती थी, तब तक रेडिट ग्रुप बना भी नहीं था। सोचो मैं इतनी पुरानी हूँ। और फिर पता नहीं कहाँ-कहाँ से कोई एक आध कोई पॉडकास्टर्स आया, किसी ने ऐसे कैजुअली इनके बारे में थोड़ा-सा बोला, फिर थोड़ा बहुत पॉइंट्स रेज़ किए। फिर मैंने थोड़ा बहुत मैं देखती रही, फिर कभी-कभी छोड़ देती थी। फिर वो रेडिट का कोई ग्रुप पता चला मुझे, मैंने तो बना था ना नया-नया, उसमें देखा, तब थोड़ी बहुत धुलाई होती थी, तब मुझे लगता च थैंक गॉड पब्लिक इनको समझ रही है। क्योंकि उस टाइम तो कमेंट्स भी बड़े पॉज़िटिव आते थे, कोई कमेंट नेगेटिव आता ही नहीं था, और आता भी होगा छोटा-मोटा डिलीट कर देते होंगे। मतलब 100 में से 2-3 कमेंट्स आए भी, 2-3 लोगों को पता भी चला कुछ लग रहा है गड़बड़ कि इतना भी ड्रामा कर रियल नहीं हो सकता, तो डिलीट कर देते होंगे। तो फिर बाद में तो भैया अब तो इतने पॉडकास्टर हैं कि मैं सिर्फ़ इन्हीं की फैमिली को फ़ॉलो करती हूँ ना, तो मेरी पूरी यूट्यूब की फ़ीड में सिर्फ़ यही होते हैं। इन्हीं का खानदान और इनके ऊपर बनाने वाले पॉडकास्ट। अब तो मतलब मुझे लगता है 20-25 पॉडकास्टर होंगे। और रेडिट पे भी जो सब ग्रुप बन गया, ये जो जनाब वाला ग्रुप है, जनाब मैडम इब्राहिम, उस पे तो मतलब इतना ऐसा लगता है कि सिर्फ़ पीआर चल रही है। और जो बाकी वाला ग्रुप है, उस पे होता है थोड़ा-सा लिबरल कन्वर्सेशन। अच्छा, तो मैं 2-3 रेडिटर्स के नाम लेती हूँ जो सही में इतने अच्छे-अच्छे पोस्ट डाले हैं। एक है, उसका पति सिर्फ़ मेरा है। ये कमेंट मतलब जो लिखती है ना, और उन्होंने अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले जब नेहा फैज़ी का वो आया था, लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट, उसके बाद उसने जो इतना बड़ा पोस्ट डाला था, और मैं चाह रही थी कि मैं उसको एज़ इट इज़ पढूँ बाय गिविंग हर क्रेडिट, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन मैं करूँगी अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे सुन रहे हो वो सारे शायद रेडिट पे नहीं जाते, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं रेडिट पे कैसे जाते हैं, जबकि मैंने कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ऐसे जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं पूरा एक वीडियो बना के डाल सकती हूँ कि कैसे जाना है। बट अगर आपको वो सब पढ़ना नहीं है, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। सुनना, जैसे मैं बोल रही हूँ या कोई और पॉडकास्टर सुन बोल रहा है, तो सुनना इज़ मोर कन्वीनिएंट एंड यू कैन डू इट व्हाइल डूइंग योर वर्क। तो वो ईज़ी हो जाता है बहुत लोगों के लिए। तो उसका उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। फिर एक है स्ट्रिक्ट टैलेंट, जैसे मैंने बताया, एक नल्लू गुटकू करके, वो तो माय गॉड, न मैं तो नल्लू गुटकू को कहूँगी कि बहन प्लीज़ थोड़ा अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर ले, इतना मत वेस्टेड हो इनकी लाइफ़ में। और मुझे एक चीज़ और याद है, बहुत पहले की बात है, हो सकता है 2 ढाई 3 साल पहले की बात होगी, जब तक शायद तो सबा की शादी भी नहीं हुई होगी। लेकिन इनका इतना प्यार, ननद-भाभी का इतना प्यार, एक-दूसरे के ऊपर मर-मिटना, सारी फैमिली का इतना ज्ञान, इतना मोहब्बत बाँटना, माताजी का। तो दैट टाइम लोग आपस में बात करते थे रेडिट पे कि हमें इनका झगड़ा देखना है। तो किसी ने लिखा, भाई झगड़ा क्यों देखना है? ऐसा तो होगा नहीं। तो वो कहते, नहीं, नहीं होगा भैया, इनका कलेश पक्का होना है, एंड वी आर सो इन्वेस्टेड इन देयर फैमिली ड्रामा कि हमने लाइफ के 2 साल बर्बाद किए, हमें तो देखना ही है कि ये कैसे बिखरेंगे। क्योंकि वो रियलिटी है, कोई इतना ड्रामा करके कोई फैमिली नहीं रह रही होती इन रियल लाइफ। मतलब नॉर्मल रिश्ते होते हैं जिसमें नॉर्मल तरीके से बात करी जाती है। ये नहीं कि सारे टाइम उछल-कूद मचाई जाती है। किसी भी नॉर्मल फैमिली में इतनी उछल-कूद कोई नहीं मचाता, जितनी ये करते हैं। बर्थडे ब्रिंग इन, सारे के सारे आ रहे हैं। अब क्यों नहीं आते भई? अब तो एकदम जो एंट्री मिलती है ना 12 बजने से 5 मिनट पहले, और उसके बाद पिज़्ज़ा खिला के भगा दिया जाता है। तो पहले तो भैया इनके ड्रामे ही अलग लेवल के थे। अब कोई देख लो ना इनके 4 साल पुराने व्लॉग, तो लगेगा अबे ये क्या है? अब तो ऐसा लगता है कि ये क्या है? इतनी क्या ड्रामा था? तो ये जो अभी तक मैंने बोला, एक एडमायरेशन और एप्रिसिएशन पोस्ट थी रेडिटर्स के लिए, और मतलब उनकी वजह से ही ये थोड़ा बहुत हिले हैं, वरना तो इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था, और नेहा फैज़ी के लिए। अब नेहा फैज़ी ने जो एक अपना अभी वो पोस्ट डाला है, वीडियो डाला है, उसमें उसने कहा कि भई मोहदा से चले जाने दो, फिर मैं बताऊँगी। चलो समझ में आता है कि अगर इसने कुछ भी बोला जैसे, तो ये वहाँ जाके फिक्स करेगी अगले व्लॉग में और दिखाएगी सब नॉर्मल है। तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे मोदा से जो चली जाएगी ना, और मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर जाने वाली है, उस पे बात करेंगे, इसके ब्लॉग से पता चल रहा था।
ये मोदा से चली जाएगी, उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन नेहा से है, क्योंकि देखो रेडिटर्स जो पिक करते हैं ना, वो उसके ब्लॉग से पिक करते हैं। ब्लॉग देखा, उसमें जहाँ पे भी उन्हें गैप दिखे, लूप होल्स दिखे, मक्कारी दिखी, वो उसके पोस्ट करेंगे, पिक्चर पोस्ट करेंगे या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो बाकी पॉडकास्टर्स हैं वो भी अगेन इसके वीडियोस से पिक करते हैं। बट नेहा तो उनसे एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, जो हमें दिख रहा है वो उन्हें दिख रहा है, हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिख जाए जो हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन नेहा से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होते हैं। जब नेहा का पॉडकास्ट आता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन वो नहीं होती कि वही सेम चीज जो पॉडकास्टर्स बोलेंगे या रेडिट पे ऑलरेडी आ गया है वो हम सुने। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्योंकि वो इनसाइडर है, उसके पास कोई इनसाइड न्यूज होगी या वो कुछ ऐसी लाइक टीक निकालेगी कोई जो हमें नहीं पता। तो इसलिए नेहा अगर कुछ बता नहीं पाती तो फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं और लोगों को लगता है इट वाज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब देखते हैं नेहा क्या बताएगी वंस शी लीव्स मोदा। तो चलो इसके ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये जा रही है कानपुर और अपने सास ससुर को लेके। अब ये इस ब्लॉग में जो इसने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं ना, भाग भाग के एक जगह से दूसरी जगह, जबकि इजीली इसके ब्लॉग में कंटेंट होता ही नहीं है। ये तो कंटेंट के लिए मारी मारी घूमती है। ये सारा पार्ट ना एक 4 ब्लॉग में इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन इसने एक ब्लॉग में फटाफट करा है। ये कानपुर सास ससुर को लेके जा रही है और अपने ताऊ जी के पास, बड़े पापा, जो कि इब्राहिम अंकल के भाई हैं। बड़े हैं छोटे हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई हैं उनके, आई थिंक बड़े भाई हैं। अब वहाँ कानपुर जा रही है, अपने भाई के जैसे शायरी कर रही है, फ्रेंड्स बहुत बारिश हो रही है लेकिन अभी ऐसा है वैसा, अरे भाई शायरी बंद कर और सीधा वहां पे पहुंच। अब बड़े पापा इसके बाहर तक आए होंगे, रास्ता वास्ता बता रहे होंगे, उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया। अब बच्चे को गोद में उठाने का तरीका देखो भाई, ये पता नहीं ऐसा सोचा जैसे कोई डॉल होती है ना, ऐसे ये कितना अजीब तरीके से बच्चे को इन्होंने उठाया हुआ, और इसको सबा को कोई टेंशन ही नहीं होती, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब मैंने कहा ना, जैसे लेडीज उठाती है उन्हें चलो थोड़ा सा आइडिया होता है कैसे संभालना है। अंकल जी अफरा तफरी में आए, बच्चे को ऐसे उठाया, ले गए, सही ये तो भैया निकल रहे हैं कार से, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब ये सास ससुर को लेके क्यों गई है? सास ससुर का तो कोई जाना ऐसा बनता ही नहीं है। इसके माँ बाप का जाना बनता है, इसके भाई भाभी का जाना बनता है, क्योंकि सबा के ताऊजी हैं, वो सबा के बड़े पापा हैं। लेकिन इसको अकेले जाने में ना हिम्मत नहीं पड़ रही होगी, या इसे लग रहा होगा कहीं कुछ वो कह ना दे, तो पूरी पलटन लेके जाती हूँ ताकि शर्मा शर्मी में कोई उल्टी सीधी बात होगी नहीं, कोई ताना नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं होगा, इस चक्कर में लेगी। वरना ये सास ससुर को लेके कहीं जाती है, कहीं भी लेके जाना नहीं पसंद करती है। इसके माँ बाप तो इसके सास ससुर को कभी बिठा के कुछ खाना नहीं खिलाते हैं। सबा के माँ बाप जब भी सास ससुर जाते हैं ना, सबा के माँ नहीं बुलाती है उन्हें खाने पीने पे, चाय तक नहीं देती हैं। तो सबा के ताऊ जी का क्या हक बनता है भाई? उनका तो कुछ भी नहीं बनता, उनके घर लेके क्या जाने का मतलब था इसका। लेकिन इसीलिए ताकि कोई उल्टी सीधी बात या कुछ कह ना दे। अब ये उनका घर दिखा रहे हो, बार बार ये ड्रामा, फ्रेंड हम तो शूट नहीं कर पाए, फ्रेंड अभी कृष्णा ने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली है, थोड़ी बहुत, और फिर ये सनी पता नहीं क्या बातें कर रहा है बड़े पापा से। भाई तुम 2 क्लिप दिखाते हमें समझ आ जाता तुम गए हो। इसने क्लिप भी क्या दिखाए, फ्रेंड्स कहीं भी जाते हैं ना तो सबसे पहले माँ की ड्यूटी निभानी पड़ती है, फीड कराना और डायपर चेंज करना। अब फीड तो हमें ही कराना पड़ता है फ्रेंड, डायपर चेंज भी आजकल हमें ही करना पड़ रहा है। बेटी खाला आई नहीं, हमारा तो मन था बेटी खाला भी आ जाए, लेकिन फिर हमें लगा बेटी खाला को हर समय ढोएंगे तो फिर लोग बोल देते हैं नेहा फैजी आजकल बहुत पीछे पड़ी है। तो फ्रेंड्स हम डायपर चेंज तो अब हमें ही करना पड़ेगा, डायपर चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स देखो बड़ी अम्मी ने हिजाब नहीं लिया, हम उन लोगों के घर कैसे जा सकते हैं जो हिजाब नहीं लेते। हमारे हिजाब के ड्रामे के साथ साथ तो हमारे पूरे खानदान ने हिजाब लेना शुरू कर दिया, हमने तो रुखसाना को भी हिजाब दिलवा दिया था। फ्रेंड्स हिजाब से मेरा मतलब है सिर्फ सर पे दुपट्टा रखना। फ्रेंड्स हिजाब का मतलब असली हिजाब नहीं है, वो हमने वीडियो तो बनाया था ऐसे ही खेल खेल में, लेकिन हमें बहुत भारी पड़ने लगा है। लेकिन हम मोटी चमड़ी के फ्रेंड्स, इतनी मोटी चमड़ी की औरत मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी मोटी चमड़ी का। देखो मोटी चमड़ी होती है ना, जो बेशर्मी होती है कि अलग ही लेवल की बेशर्मी, वो उन लोगों में होती है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अब इसके पास ना कोई इसका दोस्त है, ना इसके कोई रिश्तेदार हैं, ना इसका कोई सोशल सर्कल है, ना इसको इसकी बिल्डिंग में कम्युनिटी में कोई इसको मुंह लगाता, ना इसको रिश्तेदारों में कोई मुंह लगाता, ना इसके ससुराल में कोई इज्जत है। सारी इज्जत सिर्फ नाम की है, जो पैसा दिखा देती है ना, थोड़ा बहुत चिल्लर फेंकती है, उसके नाम की है, खरीदी हुई इज्जत। रियल इज्जत, रियल प्यार इसको इसके पूरे खानदान ने कभी नहीं दिया और ना कभी देगा, क्योंकि जो इसकी हरकतें हैं ना वो कभी नहीं देगा। माँ बाप तक इसे प्यार नहीं करते, भाई भाभी के घर में भी आग लगा रखी है तो वो भी ऑब्वियसली क्यों करेंगे। तो मतलब जो इसके पास कोई रियल रिलेशन तो है ही नहीं, तो इसको किसी चीज का डर नहीं है कि मतलब
जो होता है ना, इज़्ज़त का डर किस लिए होता है कि भई हमारी बदनामी होगी, हमारी बेइज़्ज़ती होगी। ज जितनी बदनामी किसी की हो सकती है ना, उतनी तो इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब इसे कुछ भी डर नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कुछ खोने का डर है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो, जब इज़्ज़त है ही नहीं तो खोएगी क्या? तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी की है। लोग इसे कुछ भी कहें, थूकते रहें, कमेंट्स में इतना कुछ-कुछ लिखते हैं, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये डिलीट भी नहीं करती है। क्योंकि कितना लिखोगे तुम? लिख के तुम ही थक जाओगे, तुम ही पीछे हट जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि लोग पीछे नहीं हट रहे। ये इसके लिए बहुत फ़ेवर में जा रही है बात कि लोग इसे देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए इसके इसके ना स्टेक्स बहुत हाई हैं यूट्यूब पे। अब देखो क्या है कि भाई-भाभी है ना, दे नो ईच अदर वेरी वेल एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि दे वांट टू चेंज देयर पार्टनर्स पर्सनैलिटी। वो दोनों आलसी हैं, उन्हें पता है हमारा कोई सोशल सर्कल नहीं है, जनाब कहीं बाहर मुँह मारने नहीं जा रहा है, पड़ा हुआ है घर में, इंस्टाग्राम पे लड़कियों की फ़ोटो भले ही देख लेता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा जनाब में मुझे लगता नहीं इतनी हिम्मत होगी किसी लड़की को अप्रोच करे या कुछ, क्योंकि जनाब अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान से कम नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने किसी लड़की को अप्रोच किया तो भाई साहब वो लड़की तो अपना सोशल मीडिया मतलब वायरल कर देगी और फिर मैं तो बदनाम हो जाऊँगा। तो मेरे को लगता है कि जनाब और मैडम है ना, वो अपने आलस वाले भरे हुए ज़ोन में पड़े रहते हैं। पापा इब्राहिम का तो पता नहीं, वो कमरा बंद करके उन्हें रखते हैं। वो अंदर टीवी देखें या उनको खाना अम्मी जी ला के दे दें, तो जो मर्ज़ी होता रहे, बच्चा आंटी जी सँभाल रही है, वो अपना-अपना सोफ़े पकड़ के बैठे रहते होंगे, दोनों अलग-अलग अपना यूट्यूब देखते होंगे, कमेंट्स पढ़ते होंगे, जो मर्ज़ी करते होंगे, सोते रहते होंगे। तो वो दोनों अपनी-अपनी लाइफ़ में सेट हैं। उनको जब मन करता है, थोड़ा उन्हें लगता है कि हाँ भाई सैलरी-वैलरी देनी है पब्लिक की या बिजली का बिल आने वाला है, तो एक यूट्यूब का ब्लॉग काटो ताकि पैसा आए, ताकि हमारा काम चले। बट शालू जी को पता है कि उसका पूरा संसार इस पैसे पे टिका हुआ है। सनी 4 दिन में निकल के भाग जाएगा, क्योंकि ये ऐसी औरत है ना जो घर सँभाल सकती है, ना बच्चा सँभाल सकती है, ना आदमी सँभाल सकती है, ना ससुराल सँभाल सकती है, ना ये अपनी हेल्थ सँभाल सकती है। ये कुछ भी नहीं सँभाल सकती, ये पूरी बिखर जाएगी। तो इसका पूरा संसार, उसका पूरा जहान बिखर जाएगा अगर ये पैसा नहीं ला पाई तो। दीपिका कक्कर वैसे तो टैलेंटेड है ना, मैनेज करती है चीज़ें कि कहीं भी जाना है वो सब मैनेज करती है। डला जा रहे हैं, चाहे दुबई जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे उसे कोई पीआर आर्टिकल निकलवाना है वो मैनेज कर रही है, या फिर ये कह लो कि घर तो मैनेज कर ही सकती है अपना, अपने सारे सर्वेंट्स, हेल्पर्स सबको मैनेज कर रही है। खाना भी बना लेती है, चलो ठीक है यूट्यूब व्यूट्यूब से देख के रेसिपी चुरा के बनाती है, जैसे मर्ज़ी बना लेती है, प्रेज़ेंटेबल भी लगती है। दोनों हस्बैंड वाइफ भी एक टाइप के हैं, दोनों आलसी हैं, दोनों को एक मतलब जैसे होता है ना, इतने साल रह-रह के मे बी दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड विथ ईच अदर, अब एक जैसे से हो गए हैं कि दे डोंट केयर अबाउट ईच अदर बट दे आर ओके लिविंग अंडर द सेम रूफ। बट सबा और सनी का ऐसा नहीं है। ये पूरा रिश्ता पैसे पे टिका हुआ है। सनी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए इससे शादी की है। सनी के घरवालों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ सबा को पैसे की वजह से जो इज़्ज़त थोड़ी बहुत मिल रही है ना, इसको सासू माँ मुस्कुराती आ जाती है इसके ब्लॉग में और ससुर जी आ जाते हैं, वो सिर्फ़ पैसे के लिए हो रहा है। जो भी मौदा में तो इसकी कोई इज़्ज़त है नहीं, वो तो हमें मेले में दिख गया था। जब ये मेले में जा रही थी ना, तो कोई इसे पलट के देख ही नहीं रहा था, कोई इससे बात करने नहीं आ रहा था। बच्चे के लिए फिर भी आए थे क्योंकि वो उसके दादा-दादी की तरफ से आए होंगे, लेकिन सबा को एज़ अ पर्सन कोई इज़्ज़त नहीं मिली। और और इसको खुद के खानदान में मीरा रोड में तो कोई इज़्ज़त है ही नहीं। तो सबा को पता है कि मेरा यूट्यूब मुझे पुश करना है जैसे भी, चाहे मुझे भीख माँगनी पड़े दुआओं की, चाहे मुझे अपने आप को फिक्स करके दिखाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे यूट्यूब करियर चलाते रहना है जितने दिन मैं चला सकूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं अगर ये बैठा तो भैया फिर तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। चल, और जैसे इसको लगता था कि बेटा बच्चा नहीं बेटा हो जाने से इसकी शादी एक परमानेंट शादी हो गई, तो ऐसा नहीं है। ये सालो ओप्पी को हम बताना चाहते हैं कि बच्चा हो जाने से, बेटा हो जाने से शादी कोई परमानेंट नहीं हो जाती। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर सिर्फ बच्चे हो जाने से परमानेंट हो जाती शादी, तो भैया 90% डिवोर्सेस बच्चे होने के बाद ही होते हैं लोगों में। तो सनी इसके साथ रहेगा, सारी ज़िंदगी निकाल देगा, ये तो चांस ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो तो आज इसके साथ नहीं बैठना पसंद कर रहा है, आज इसके ब्लॉग में बैठा होता है ना, वो फ़ोन पे होता है मोस्टली, और इसका वो झेलना मतलब सनी से नहीं हो पा रहा है, वो तो हमें साफ दिख रहा है। तो ख़ैर अभी कंटिन्यू करते हैं, तो ये बच्चा बच्चा लेके गई थी, वहाँ फैलती जा रही है भैया, मतलब इसका मोटापा तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पे जो गिफ्ट-विफ्ट हैं, उन्होंने गिफ्ट बना के रखे थे, वो सब बटोर लाई। मतलब लेके क्या जाते हैं, ये तो कभी दिखाते नहीं क्योंकि लेके ही नहीं जाते होंगे। ये क्या लेके गई, इसने कुछ नहीं दिखाया। लेकिन वहाँ से ले आई। भई बच्चा होने के नाम पे तुम कितना लूटोगे लोगों को। और मुझे लग रहा था मौदा में जाके एक बड़ा सेलिब्रेशन करेगी ताकि लोग आएँ और कि भई इसके जलवे कि हाँ भैया
सनी भाई साहब के बेटा हुआ है, तो इस खुशी में पूरा नियाज़ खानदान एक बड़ा सेलिब्रेशन कर रहा है और अच्छे से कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं किया अभी तक तो। अब अभी तक नहीं किया तो अब तो क्या ही करेगी, वरना तो भैया हफ्ते 10 दिन पहले तो इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। हर रोज़ को एक-एक दिन किसी-किसी को सूट दिलाने, एक-एक हर रोज़ एक-एक दिन किसी को जूते दिलाने और चूड़ियाँ दिलाने जाती। तो मुझे लग नहीं रहा अब ये निकलने वाली है वहाँ से, और उसके बाद ये सीधा मीरा रोड में ही मिलेगी अब। मुझे एक चीज़ अजीब लगी, वैसे तो जब भी जाते कहीं फेस टाइम बड़े दिखाते हैं। ईद उल नबी पे फेस टाइम करते हुए दिखा रही है अपने पापा से, माँ से। अब बड़े पापा से मिलने आए हो तो फेस टाइम करके क्यों नहीं दिखाया अपनी माताजी को या पिताजी को? लो भैया पिताजी अपने भाई से बात करो, वो सब क्यों नहीं दिखाया? वो सारी नौटंकी क्यों नहीं दिखाई? अब तो बनता था ना भई, पिताजी तो बीमार है, आ नहीं सकते उनसे मिलने। और मुझे लग रहा है इनका एक्सीडेंट हुआ था जैसे नेहा ने कहा, क्योंकि वो अंकल जी बार-बार हाथ रख के बता रहे थे कुछ तो अपनी कमर में। तो इब्राहिम अंकल जो सारा दिन टीवी देखते हैं, अपने एसी के रूम में, उनको उनका बनता था बात करना और इनका दिखाना बनता था, क्योंकि भई जब तुम इतने क्लैरिफ़िकेशन दे रहे हो तो वो भी दिखाओ ना। पिताजी से बात कर रहा हूँ, माताजी से बात कर रहा हूँ, माताजी भी कह रहे हैं छोटो को बड़ों को सलाम, लेकिन नहीं, वो सब नहीं दिखाया। तो इसका क्या बनता था? ये अपने ताऊ जी से मिलने जा रही है, तो इसका तो इतना कोई बनता भी नहीं, जब पिताजी तुम्हारे बात नहीं कर रहे, तुम्हारी माँ बात नहीं कर रही। लेकिन जिसको बस नेहा फैज़ी को वो फ़िक्स करना है, जो नेहा फैज़ी ने कह दिया ना पॉइंट, वो फटाफट फ़िक्स करना है कि यूट्यूब पे आँच नहीं आ जानी चाहिए। भाई यूट्यूब पे तो आँच आएगी, और अब तो मज़ा आ रहा है। जैसे कहते हैं ना रेडिट वाले भी, कि अब तो खेल शुरू हुआ है एक्चुअली, और मैं ये कह रही हूँ अब देखना इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, और अब आएगा असली मज़ा हम सबको, क्योंकि हम भी तो भैया 5 साल से झेल रहे हैं इनके ड्रामे, हमें भी तो देखना है। जैसे एक चीज़ और कहती हूँ, जैसे हमारी मम्मियाँ जो हिंदू फैमिलीज़ से हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से, उनको पता होगा, जैसे मम्मियाँ पूजा करती हैं ना, तो करवा चौथ की पूजा या कोई भी पूजा ऐसे करती हैं, तो वो कहती हैं ना रात लास्ट में चावल के दाने आँखों पे लगा के कि भगवान जैसे उनका क्या हमारे साथ भी ऐसे ही अच्छा करना है, या बच्चों की पूजा करती है कोई भी होली वगैरह की, कि भगवान उनके साथ जैसे कि वैसे हमारे बच्चों के साथ करना, सब सँभालना, ऐसे अच्छा हो रहा। तो हम भी वही करेंगे, भगवान जैसा इसने अपने रिश्तेदारों के साथ, बाकी लोगों के साथ किया, वैसा इसके साथ भी करना, और थोड़ा जल्दी कर देना ताकि हम देखें। 15-20 साल बाद करोगे जब तक यूट्यूब यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा इसका, तो या हम अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाएँगे, तब नहीं, अभी करो ताकि हम देखें। हम लोग 5 साल से झेल रहे हैं भाई, कितना भगवान जी कितना मतलब इसको ढील दोगे? थोड़ा तो टाइट करो डोर। मतलब इतने गुनाह करें, गुनाहों की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही। तो अब ये यहाँ से निकल रहे हैं। और देखो सनी को बेचारे को लास्ट वाली सीट मिली है बैठने के लिए, लास्ट वाली सीट। भैया मैडम जी है, मैडम जी ने कार खरीदी है, तो वो तो आगे बीच में बैठेंगे, अब आगे पिताजी को बैठा दिया तो क्या हुआ? अब बीच में तो मैडम बैठेंगी, मालकिन बैठेंगी। अंकल जी जो उसके बड़े पापा बेचारे पैसे दे रहे हैं कि भई जैसे होता है ना कुछ नज़र-नज़र के होंगे, या जैसे कि भई किसी गरीब को दे देना। और सनी तो भाई सोचेगा इसको तो मैं जेब में डाल लेता हूँ, फ्रेंड मुझसे ज़्यादा गरीब कौन होगा? फ्रेंड मेरे को तो बिल्कुल पॉकेट मनी मिलती है, इसके तो मैं 5 पैकेट गुटखे के आएँगे, आराम से ऐश करूँगा। अब ये नेक्स्ट डे, देखो एक पॉइंट तो इसने क्लियर कर दिया। अब दूसरा, फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट पर कर पाए क्योंकि हैदर ऐसे है वैसे। भाई तुम हर बार आके यही बात करते हो, शूट नहीं कर पाए, शूट नहीं कर पाए। तुम्हारी भाभी की तरह हफ्ते-हफ्ते 10-10 दिन बाद के अगर व्लॉग आ रहे हैं तब कहना बनता भी है। वो तो कहते नहीं है जो हफ्ते 10 दिन में डालते हैं। तुमने कोई कसम खाई थी क्या हर रोज़ डालोगे और नहीं डालोगे तो तुम सफाई दोगे? हर बार हम शूट नहीं कर पाए। भई शूट कर रहे हो, हर तुम्हारे इतने रेगुलरली व्लॉग्स आ रहे हैं जितने किसी के नहीं आते होंगे। उधर कहते हैं फ्रेंड्स हमारे ना जो बाजी की सासू माँ है, ये आज तक वर्ड बाजी नहीं बोला होगा इसमें पिछले 1 साल में एटलीस्ट। बाजी आज बोल रही है क्योंकि धुलाई हो गई है इसकी वहाँ से। बाजी की जो सास हैं वो उम्रा पे जाने वाली हैं, तो हम उन्हें दावत पे बुला रहे हैं। तो हम उसकी तैयारी करेंगे और उसका उनके लिए सामान लेने जाएँगे। अब अगर बाजी उम्रा पे जा रही हैं तो ये इन्हें पहले से पता होगा ऑब्वियसली, मतलब ओवरनाइट टिकट तो बुक नहीं हुई है। पहले से पता होगा, जब ये उनके घर गई थी उन्हें तभी भी पता होगा। और अगर नहीं पता तो वो भी गलत है क्योंकि भई वो तो समधी हैं तो और आमने-सामने ही रहते हैं बिल्कुल, तो पता होना चाहिए। और अगर नहीं भी पता था तो जिस दिन मिले उस दिन बताया होगा। तो दावत वाली बात ये अब क्यों आई है? और अगेन जिस दिन इन्हें दावत करनी हो, जिस दिन इनका कोई फेस्टिवल हो, उसी दिन भैया शॉपिंग होती है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले जब बेटी खाला के साथ सूट लेने गई थी, मेहर का सूट लेने गई थी, तो उसी दिन भी दिला दे या उसी दिन भी खरीद ले। नहीं, नहीं, एक-एक सूट, एक-एक दिन, एक-एक आदमी का ऐसा हिसाब है। यहाँ पे रुखसाना बाजी अपना किचन में खाना-वाना बना रही है, कह रही है हम खीर हम बनाएँगे रुखसाना बाजी। अब रुखसाना बाजी ने दूध उबाल दिया, चावल भिगा दिए,
सब कुछ काम रुखसाना बाजी कर रही है और रुखसाना बाजी के चेहरे पे बिल्कुल भी इसके लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। रुखसाना बाजी इसको 2 कौड़ी का भाव नहीं दे रही है। रुखसाना बाजी ने कहा मैं अपना काम करूँगी, तुम अपना करो। व्लॉग बनाना है बनाओ, हमारे मतलब हमें इंक्लूड मत करो, हमसे कोई डायलॉग वायलॉग मत बुलवाना। रुखसाना बाजी जो पहले प्यार मोहब्बत दिखाती थी ना, और ये जो उनको रुखसाना बाजी को प्यार दिखाती है, वो सब खत्म हो गया। ये कोशिश तो कर रही है, लेकिन रुखसाना बाजी भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली इंसान है और वो देख चुकी है इसकी हरकतें मुंबई में। सबसे इरिटेटिंग तो ये था कि जब इनके रमज़ान के फास्ट चल रहे थे और रुखसाना बाजी सुबह उठी और ये निकल गए दोनों कि हम तो अपना इफ्तारी करने जा रहे हैं, और रुखसाना बाजी को बोला कि हम जा रहे हैं। रुखसाना बाजी सोच रही, भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या अपने लिए बना के खाऊं नहीं खाऊं। और फिर बाद में आई, अरे हम तुम्हारे लिए ले आए। रुखसाना बाजी बोलती है कि भाई मुझे थोड़ी पता था तुम कब आओगे कब नहीं आओगे, वो तो ऑब्वियस बात है। वो ठीक से फास्ट रखती होंगी तो उन्हें पता होगा इस टाइम ही खाना है, उसके बाद नहीं खाना है। तो उन्होंने बेचारी ने अपने लिए जो भी कुछ बनाया था या जो लेफ्ट ओवर होगा वो खा लिया होगा। और भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी जो इन्होंने दिखाई नहीं। तो रुखसाना बाजी अब इसको कोई भाव नहीं देती है। रुखसाना बाजी को एकदम कट ऑफ कर रखा है उन्होंने। अब ये मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही है। मुझे तो लगता है भाई मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना कितना रिस्की है। एक तो सड़क भी अनइवन है और इसका वेट इतना ज़्यादा, और एक्चुअली मुझे खुद डर लगता है ऐसे टू व्हीलर पे बैठने में, तो मैं इसलिए शायद सोच रही हूँ, हो सकता है इन लोगों को मतलब आदत हो गई। फ्रेंड्स हम बहुत घूमे मोटरसाइकिलों पे, फ्रेंड्स हम भोपाल में तो बहुत घूमते थे, पता नहीं किस किस के साथ घूमते थे, हम बता नहीं सकते हैं, हमें तो एकदम नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। तो खैर ये कपड़े लेने गई है बाजी की सासू माँ के लिए, और ये दुकान 100% कोलैब में इन्हें फ्री में सामान मिला है, क्योंकि जिस तरीके से दुकान की तारीफें की हैं, सामान की तारीफें की हैं, बाहर जाके उसका नाम दिखाया है, और पूरी दुकान में जैसे सिर्फ यही थी। वो एक टाइम वाइम फिक्स करा होगा ना भैया, ब्लॉग में आना है तो भीड़ ना हो, तुम्हें पूरी अटेंशन मिल सके, वो होता ना हर एंगल से ठीक से दिखे, तो वो वाला हिसाब किताब लग रहा था। ये बैठ गई माता जी बन के। अब भाई सासू माँ को क्यों नहीं लेके गए तुम, और बच्चा छोड़ के, भाई ये बच्चा छोड़ के गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है बच्चा छोड़ के। मतलब मैं सोच रही हूँ इतना छोटा बच्चा जो मदर पीठ पे हो, वो इतने ऐसे गायब हो जाते हैं कि वो लोग। और यहाँ पे ये सामान ले रही है, उसमें ड्रामा करे कि नहीं नहीं हमारे लिए तो अपने लिए जैसा मर्जी पहन लो, तो किसी को देना है तो अच्छा ही देना चाहिए ना। वहाँ चाय वाय पिला रहे हैं वो सब, हाँ चाय पियेंगे, सब चाय वाय पी ली। तो ये पूरा कोलैब था। अब क्या करे इसको, मामा अर्थ और जो बाकी कोलैब्स हैं वो तो बंद हो रहे हैं, तो अब मोहदा के छोटी छोटी दुकानें ढूंढेगी, वहीं जाके कोलैब करेगी कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो फटी तो पड़ी है भैया, इसकी सॉलिड फटी हुई है और बहुत मजा आ रहा है। अब मजा आना शुरू हुआ है एक्चुअली। और सनी बोलता है सालू अम्मा के लिए भी ले लो, सालू अम्मा। नहीं सनी बाद में लेंगे ना, फिर ब्लॉग अगला ब्लॉग क्या बनाएंगे अगर एक ही दिन सब लोगों के लिए कपड़े ले लिए तो। अब ये कपड़े उपड़े लेके अम्मा को दिखा रही, अम्मा ये उनका है, ये इनका है, अम्मा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो मतलब मैं ये सोचूं कि आम जनता ये देखती है क्या? आम जनता के पास और कोई देखने को चैनल नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं है क्या है भैया? नेटफ्लिक्स देखो तुम, कुछ और देखो। ये क्या देखते हो तुम लोग? कि वो पहले सूट लेने जाएगी, फिर वहां से एक एक ला के खोल के दिखाएगी। 5 साल से यही ढर्रे पे चल रहा है इनके व्लॉग्स। अब बेशर्मी तो इसकी यहाँ पे लगी मुझे, जो इनकी फुप्पो आई थी उनको बुलाया गया है कि इसको सूट देना है, तो भैया स्पेशली वो फुप्पो को बुलाया गया है। जब फुप्पो आई थी मिलने, जब इसने नेहा ने बोला ना किसी को कुछ देती है नहीं और सबका सामान लूट लेती है, तो अब फुप्पो को सूट देना याद आ गया। और फुप्पो जी बेचारी आई होंगी एक सूट लेने, उसको भी ऐसे फ्री में नहीं दिया है, पूरा ब्लॉग बना के 2-3 मिनट का कंटेंट निकाला है कि भैया अगर 1000-2000 का सूट दे रही हूँ जो फ्री में मिला है इसको तो कोलैब के नाम पे, उसके लिए भी मैं फुप्पो को बुलाऊंगी। बेचारी फुप्पो चल के आई होंगी कहाँ से भी, और फिर वो बैठा के इसको माता जी ये देंगी कि हमारा ब्लॉग बनेगा, फिर फुप्पो के बारे में सनी 2 डायलॉग बोलेगा, वो सब ड्रामा। जब फुप्पो आई थी तुम्हारे पास मिलने, तब तुम्हें देना चाहिए था ना उनको सूट और मिठाई। और सबसे बड़ी बात नेहा ने बिल्कुल सही कही, उसके बाद ही मैं सोच रही थी कि सही में इसने जितने भी लोग आए ना उनको किसी को मिठाई नहीं खिलाई। एक गंदी सी खीर बना दी थी इसने, बाद में कह रही हमने तो पीसे चावल, तो वो चावल तो पीसे ही नहीं थे, हमने तो ऐसे ही बना दी थी। वो खीर भर भर की कटोरियां खिला दी क्योंकि उसको खाने वाला कोई था नहीं। लेकिन इनके घर मिठाइयाँ नहीं है, बच्चे को मिलने कोई पहली बार आ रहा है, मिठाई खिलाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, ये सामान लूटते हुए दिखा रहे हैं। एक एक टी शर्ट उनके सामने खोल खोल के, जूता है ये, उसके चांदी का चम्मच है जी, चांदी का कड़ा है। भाई अगर कोई 4 पीसेस लेके आया है ड्रेस के, या मतलब उसके कपड़ों के 4 सेट लाया, तो चारों खोल खोल के ब्लॉग में दिखाने की क्या जरूरत है? लेकिन कंटेंट ही नहीं है कुछ। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भैया हैदर की शक्ल दादाजी से मिलती है, अम्मा भी हाँ हाँ, सब लोग खुश हो रहे हैं दादाजी से मिलती है। अच्छा
अच्छा है वैसे दादाजी से मिलती है, वरना तो इनके जीन्स तो भैया ऐसे हैं कि 5 फुट की हाइट पे रुक जाते हैं, उससे ऊपर चढ़ते ही नहीं। अब ये खीर बनाने पहुँच जाती है, जो चावल भी रुखसाना बाजी ने भिगा रखे थे, इसने सिर्फ़ अपने गंदे से हाथ डाल के, उसको पीस के, तोड़ के जो भी है, खीर में डाला है। खीर का दूध भी रुखसाना बाजी डाल रही हैं, उसके बाद जब आई है ना, तो खीर बनी-बनाई थी और कह रही है हमने खीर बनाई। भाई तुमने कुछ भी नहीं किया, चम्मच भी 4 बार नहीं हिलाया होगा, बस चावल डाल दिए उसमें। रुखसाना बाजी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। रुखसाना बाजी का खुद का कोई यूट्यूब चैनल तो है नहीं जो वहाँ जाके क्लेम करेंगे कि नहीं खीर मैंने बनाई है। लेकिन ये ड्रामा जो दिखा रहे हो और ब्लॉग में भी सब कुछ दिख रहा है लोगों को, तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है? ये जानबूझ के भी थोड़ा बहुत करती है कि एंगेजमेंट बढ़ ही रहे, लोग क गालियाँ ही देते रहें लेकिन आए तो सही, वरना ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आना ही छोड़ दें। देखो फ्रेंड्स, रुखसाना बाजी ने भी गिरा दिया दूध, ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही गिराते हैं। देखो फ्रेंड्स, बाकी लोग भी गिराते हैं और उसकी शक्ल देखो, लोग कह रहे हैं कि ये सनी की माँ लगने लगी है अभी। सनी की माँ सोचो भाई। और यहाँ मेहर आ गई। भाई मेहर रोज इसके व्लॉग में क्यों आ रही है? काला दुपट्टा डाल के मेहर आ गई है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और दावत है ना भाई, दावत ऐसी तो कोई कर नहीं रहे। दावत, इनका दावत का मतलब तो बिरयानी होती है। ससुराल में थोड़ा-सा है तो वो एक आध आइटम एक्स्ट्रा बन जाएगा, वरना मायके में तो बिरयानी खाली एक एल्यूमीनियम के पतीले में तो इनकी दावत हो गई। अब उसमें भी मेहर को बुला लिया है और मेहर कर क्या रही थी? वहाँ पे जाके बच्चे को झूला दे रही थी भई, या तो कुछ काम करेगी घर के या झूला देगी। उधर वो कहती है कि अगर मिल्कमेड होता ना फ्रेंड्स, खीर अच्छी बनती। सनी अपने दोस्तों को बता रहा है मिल्कमेड लाने के लिए ताकि खीर अच्छी बना सके उसकी मैडम। अब मिल्कमेड लाने में भी उसको बता रहा है कि देखो ऐसा वाला गाढ़ा सा मिल्क होता है। भाई मौधा के लोगों को मिल्कमेड नहीं पता क्या? कंडेंस मिल्क टाइप एनीवेज़। वो फिर सालू के कहती है कि फ्रेंड पिछली बार हमारा हाथ कट गया था, वो वाली क्लिप ज़रूर लगाएँगे। सनी बोलो ना व्लॉग में कि ऐसे अपना हाथ मत कटा लेना। और कृष्णा से वो क्लिप डलवाई है। अब वो क्लिप डलवाने के बाद ये मेहर खड़ी थी, मेहर से पूछती है, "अच्छा मेहर, तुमने देखा था मेरा व्लॉग पिछली बार ऐसे फिंगर कट गई थी?" मेहर बोलती नहीं। "अरे तुम मेरा व्लॉग नहीं देखती?" भाई तुम्हारे व्लॉग इतने बोरिंग पकाऊ हैं कि अब तुम्हारा खानदान ही नहीं देखता। और मेहर से काम कराया जा रहा था यहाँ पे। मेहर मैट लेके आ रही है, सामान लेके आएगी और भी बहुत सारे काम करेगी जो नहीं दिखाए, क्योंकि फिर गालियाँ पड़ सकती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तरीके से दिख जाता है। मेहर मना कर देती है कि नहीं हम नहीं देखते। तो नहीं देखा करो, ऐसे कैसे? हमने सिखाया था ना व्लॉग देखो, पढ़ो-लिखो मत। नहीं सालों पे आपने तो कहा था कि पढ़ाई-लिखाई करना, हमसे वादा करो रोज़ स्कूल जाओगी। अरे वो तो हमने ये कहा था व्लॉग के लिए, व्लॉग में जो हम कहते हैं इसका असली मीनिंग नहीं होता। असली में तुम हमारे सिर्फ़ व्लॉग देखा करो रिपीट मोड पे और हमारे घर आके काम करा करो। ये 24 घंटे जब से यहाँ पे आई हुई है ना सबा, तब से मेहर हर रोज़ इसके घर आती है और पता नहीं कितनी बार आती है और रात तक रहती है। इस व्लॉग में भी रात में भी थी। अब ये गबरू आता है, गबरू कोल्ड ड्रिंक मँगाई होगी गबरू से और उसमें भी मतलब सालू अप्पी की ना आवाज़ बदल जाती है। जैसे गबरू आता है इतनी एक्साइटेड हो जाती है, इसका शर्माना, इतराना सब शुरू हो जाता है और गबरू के साथ इसका शुरू का मतलब शुरुआत से आज ही रेडिट पे किसी ने इसकी एक रील डाली है, रील इन द सेंस थोड़ी-सी क्लिप डाली है, जिसमें गबरू के साथ बैठ के झूले पे ये झूल रही थी और सनी को नहीं आना था या जो भी है सनी नहीं आया था, तो उसके साथ बैठ के ये पूरा झूला जैसे रोलर कोस्टर राइड टाइप ली थी। भाई रोलर कोस्टर राइड ये एक नामहरम के साथ बैठ के ले रही है, नामहरम हुआ क्योंकि ये इसका दूर का देवर हुआ। तो उसके साथ खूब मज़े ले रही है और हमेशा से गबरू जभी भी आया है ना, इसकी टोन बदल जाती है, ये इसका इठलाना, इतराना शुरू हो जाता है, इसकी थोड़ी नौटंकी शुरू हो जाती है। ये हमेशा देखा है और एक बार गबरू के साथ ये अकेले अ, एक ही प्लेट में खाना खाते हुए पकड़ी गई थी। जब सनी एंटर कर रहा था व्लॉग बनाते-बनाते तो एकदम से भौचक्की रह गई। उसका ओह! ऐसे कैसे? अरे पकड़े गए। तो ये बहुत ही खिसिया गई थी और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई यहाँ पे ऐसा बंदा है जो रेडिट पे भी रहता है, तो ये है उसकी वो फ़ोटो लगा लो रेडिट पे और अपने रिव्यूज़ दो ज़रा, मज़े लो वहाँ पे। अब यहाँ पे मिठाई के लिए इसने 1.5 मिनट निकाल दिया। मिठाई को ऐसे रखें, डब्बे में रखें, प्लेट में रखें, मिठाई ऐसे रखें, इसमें इसमें अच्छी लगेगी। मेहर तुम बताओ, सनी तुम बताओ, फ्रेंड्स आप बताओ कि प्लेट में रखें या ऐसे डब्बे में से ही खिला दें? ड्रामा। जब मिठाई देने की बात थी, जब इतने लोग आ रहे थे, तो उनको किसी को मिठाई नहीं खिलाई, उनके लिए कोई मिठाई नहीं आई। जब मिठाई की बात रेज़ करी ना लोगों ने, तो अब मिठाई का एक डब्बा आ गया, उसपे उसने अलग से 3 मिनट निकाल दिए जी, कि प्लेट में लगा के मिठाई ऐसे करें, मिठाई वैसे करें। उम्रा पे जाने के लिए जो बाजी की सास आई है उनको, वही बूढ़ी इंसान वो मिठाई खाएगी। जो मिठाई खाने वाले लोग आ रहे थे,
उनको तो देते हैं। अच्छा, इसी बात से मुझे याद है, रुकैया रुकैया जब आई थी तो रुकैया के ब्लॉग के नीचे किसी ने कमेंट लिखा था कि अरे हैदर को तो तुम उसे दिखाया ही नहीं, हैदर को तो ब्लॉग में ही नहीं लेने दिया। और सही बात है, हैदर को रुकैया के ब्लॉग में इसने लेने ही नहीं दिया। रुकैया बोलती है वो तो चला गया दूध पी के जो भी है, लेकिन ब्लॉग में नहीं लेने दिया। सोचो इतनी मकार है कि भाई मेरे को लोग बोल रहे तो फटाफट रुकैया को मैं 2 मिनट दे दूं, 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हैदर का थंबनेल लगा के रुकैया के व्यूज बढ़ जाएं। भैया हैदर हमारा बहुत ही बड़ा यूट्यूबर का बच्चा है, तो हैदर तो भाई बहुत ही बड़ा हीरो निकलेगा, तो इसको हम एक्सपोज नहीं करेंगे रुकैया के चैनल में। तो सोचो इतनी ज्यादा ये मकार है, जबकि हैदर हर इंसान के पास जा रहा है, ऐसा नहीं कि हैदर को ये संभाल के रखती है। हैदर हर अरे गहरे की गोदियों में जा रहा है। जो इसके सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो उसकी गर्दन भी नहीं संभाल पा रहे, उसकी गोदियों में दे रही है। सब जगह घूम रहा है हैदर को, इसको कभी चिंता नहीं की इसने हैदर की, लेकिन रुकैया के ब्लॉग में नहीं आने दिया। अब ये खीर बन गई है, खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स भी आ गए, पिछली बार तो ड्राई फ्रूट्स भी नहीं थे। और अब उसको खीर को डालने के लिए भी इसने अपना पूरा मतलब कंटेंट बना लिया कि फ्रेंड्स खीर बन गई है, देखो बहुत अच्छी बनी है। फ्रेंड्स वो हमारे पास पीलर नहीं है, हम ना कभी पील नहीं करा हमने खीरा, हमें पता ही नहीं पीलर क्या होता है, हम तो ऐसे चाकू से छीलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलेटेबल लगने की हमने बहुत मेहनत की है दावत में बाजी की सास के लिए। हम ऐसे 2 सीन में ऐसा करेंगे, 2 छिलके उतारेंगे, उसके बाद रुखसाना बाजी को प्लेट दे देंगे, वही सैलेड काटेंगी। अब ये इसका दूसरा पॉइंट कि भाई बाजी की सास को बुलाया। अब देखो इस बारे में मुझे कहना है ये, अब बाजी की सास को इसने धमकियां दी थी, नेहा कह रही थी कि धमकियां दी थी कि पुलिस को बुला लेंगे और जेल्ड हो जाएगी ये सब, और नेहा फैजी वाज वेरी अपसेट अबाउट इट। देखो हो सकता है कई बार ना टोनैलिटी का बहुत फर्क पड़ता है। अब ये डराने धमकाने तो ऑब्वियसली चाह ही रहे होंगे, और इन्होंने हो सकता है निकलते निकलते थोड़ा इजी टोन में बोला होगा कि भैया देखो नेहा फैजी को समझा लेना, बहुत हमारे बारे में बोलती है, ऐसा ना हो कि फिर पुलिस वुलिस को बुलाना पड़े, ऐसा कुछ हो, फिर हमें कुछ इस टाइप से बोला हो। अब नानी से जब नेहा फैजी की बात हुई, नानी ने भी ऐसे ही बोल दिया हो। अब नेहा फैजी को तो लग गया, कई बार होता है ना चाइनीज विस्पर जिसे बोलते हैं, किसी ने क्या कहा फिर उसने कैसे पास किया, फिर उसने उसको क्या समझा, फिर उसने कैसे पास किया, तो वही वाली बात है। तो हो सकता है इन्होंने इस टोन में धमकाया ना हो, लेकिन एक स्टेटमेंट पास की हो जो एक तरीके से एक डराने वाली बात है। अब नेहा तो दूर बैठी है, नानी ने उसको एज इट इज बता दिया होगा। अब नेहा को तो ऑब्वियसली खराब लगेगा ही ना, कोई भी नानी को जाके इस तरह से धमकी देगा, वो भी उनके एक्शंस के लिए, मतलब जो नेहा कर रही है उनके एक्शंस के लिए, नॉट नानी जो कर रही है। नानी तो बेचारी क्या करेंगी, तो उसको खराब लगेगा कि भाई हमसे बात करो, अगर हमसे दिक्कत है हमसे हिम्मत रखो ना बात करने की, लेकिन नहीं इतनी हिम्मत इनकी है नहीं। तो ये भी हो सकता है। प्लस नेहा, मुझे एक चीज ये भी नहीं समझ आ रही, नेहा किस लिए इनको इतना बचा बचा के खेल रही है। भाई तुम्हारी नानी को सो कॉल्ड धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारी माँ की बेइज्जती करी इसने, जब ये नेहा ने कहा कि सनी और सबा की जब शादी हुई थी तो शादी में ही मेरी माँ को कुछ सुना दिया था। तो मतलब किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, अगर कोई तुम्हें बार बार टारगेट कर रहा है तो तुम तो धो डालो ना, डर किस बात का है। अब नेहा भी कहती है कि मैं एक एक करके बात बताऊंगी, अरे भाई बता दो ना, सारी एक साथ ही बता दो, चलो सारी बहुत सारी होंगी लेकिन कुछ 8-10 बातें तो इकट्ठी बताओ। कई बार तो उसके ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। अब तुम यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड कि अब तुम्हारा यूट्यूब चैनल चल गया है, तुम उसको आई वुड से मिल्क करना चाह रहे हो कंटेंट को, ठीक है, तुम बाकियों पे भी बना सकते हो, लेकिन कंटेंट तो मतलब ऐसा दो ना जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे और पब्लिक का ट्रस्ट भी बना रहा है तुम पे। अब ये नानी जी को ले आए हैं और सनी इतने प्यार से पकड़ के ला रहा है। देखो अब लोग कह रहे हैं कि अगर धमकी दी होती तो नानी जी जाती नहीं। ऐसे ना इतने एजेड लोग होते हैं ना, वो शायद इतनी बातें समझते नहीं है। अगर नानी को धमकी दी भी होती, अगर मान लिया सपोज उन्हें थोड़ा गुस्से में बोला हो इन्होंने, तो नानी के पास जाके नानी से प्यार से बात कर लियोगे, अरे नानी तुम तो खाला, तुम तो वहां पे जाने वाली हो, उमरा आओ आओ घर आओ, दावत करेंगे। बेचारी नानी सीधी सादी भोली वाली सी लग रही है, वो भी इस एज में, कहाँ उनका दिमाग इतना चलेगा, उनका हाँ ठीक है, वैसे भी समझी तो है ही है इनके, तो आ गई होंगी। अब इसने इतना प्यार मोहब्बत दिखा रही है सबा, इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहा है सनी, आज तक इतना तो अपनी सासू माँ को नहीं दिखाया इसने, तो बाजी की सास को दिखा रही है। और सबा भी बैठ बैठ के उनको दे रही है, बैठते हुए तो इसने सीन ले लिया, बैठ के खड़े होने वाला सीन नहीं था, वो कट लग गया था क्योंकि खड़े नहीं हो पाई होगी, क्योंकि बैठना तो फिर भी चलो हिम्मत करके बैठ गई थी, कुछ सामान वामान दे रही थी। वो इस तरीके की दावत तो इसने इनके खानदान में आज तक कभी करी ही नहीं। आज नानी, मतलब नानी नहीं जो भी है, नेहा की नानी के लिए इतनी दावत कर रही है, तो डर तो देखो है, इसको अपनी बदनामी का डर तो हो गया है अच्छा खासा। और बदनामी में क्या हुआ, इसके यूट्यूब पे जैसे ऑब्वियसली जो लोग
कमेंट करते हैं, 2-3 हज़ार लोग कमेंट करते हैं। पहले तो जैसे मैंने कहा 95% लोग अच्छा ही लिखते थे, अब 95% खराब लिख रहे हैं और कइयों को तो पता भी नहीं नेहा फैज़ी कौन है। अब इसने मुझे लग रहा है कि नेहा फैज़ी वर्ड इसने ब्लॉक कर रखे हैं, कोई नेहा फैज़ी लिख नहीं पाता है क्योंकि ऑटोमैटिकली वो डिलीट हो जाएगा। तो मतलब यूट्यूब पे जाके तुम ब्लॉक वर्ड्स की एक लिस्ट होती है जो तुम ब्लॉक कर सकते हो। तो इसने रुकैया वगैरह का भी शायद ब्लॉक कर रखा है, नेहा फैज़ी का भी ब्लॉक कर रखा है ताकि किसी को पता ना चल जाए कि नेहा फैज़ी नाम की कोई इंसान है जो इसके ऊपर ब्लॉग बनाती है, कोई देख ना ले। तो ये यहाँ पे इस टाइप के काम करती है, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ? कौन-सी पुलिस कंप्लेंट? क्योंकि लोगों ने कमेंट लिखे ना कि पुलिस कंप्लेंट कराती हो, बूढ़ी औरत को डराती हो, तो लोग लिख रहे हैं। अब ये वाला सीन जो आया इस ये बेस्ट था। रेडिट पे किसी ने लिखा है कि ये गबरू है ना, ऐसा लग रहा है गबरू सबा का पति है और सनी कहीं बाहर से आया हुआ इंसान है, वो इतना कॉर्नर में बैठा है। सनी का फ्रेंड मैं उसको झेल नहीं पाता हूँ, फ्रेंड बहुत बदबू मारती है, फ्रेंड मेरा बहुत दिमाग खराब होता है, अब इसकी शक्ल झेल ही नहीं जाती है, फ्रेंड सारा नशा उतर गया मेरा जो मैंने 7 साल सच्ची मोहब्बत का ड्रामा किया था वो सब नशा उतर गया है, फ्रेंड अब तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। और ये सबा फ्रेंड हम तो चाह रहे थे हम गबरू से शादी करें फ्रेंड्स हमने तो बहुत सारे डोरे डाले थे मोहदा के बहुत सारे लड़कों पे जितने भी बेरोजगार थे सब पे डाले थे सबको फंसाया था अपने जाल में कोई भी समझदार पढ़ा लिखा लड़का तो हमारे जाल में फंसता नहीं फ्रेंड हमने सब बेरोजगारों को खूब फंसाने की कोशिश की ताकि उन्हें खूब लालच दिया अपना यूट्यूब का पैसे का लेकिन फ्रेंड गबरू हमसे 5-6 साल छोटा है तो उसके घर वाले नहीं मानते सनी भी हमसे छोटा है उम्र में लेकिन फिर भी वो जाल में फंस गया फ्रेंड काश हम थोड़े छोटे होते तो हम गबरू हमें मिल जाता फ्रेंड्स लेकिन मन तो बच्चा है ना दिल तो बच्चा है जी फ्रेंड्स लेकिन हमारा दिल तो गबरू पे ही आया रहता है जब जब गबरू आता है हमारे सामने हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है फ्रेंड्स हम क्या करें किसी ने रेडिट पे इसी पोस्ट पे लिखा था कि दोनों ही बेरोजगार थे और अभी भी हैं और फ्रेंड्स हम ऐसे प्लेट हाथ में ही उठा के खाते हैं फ्रेंड्स इतना आगे झुक नहीं पाते हमारा पेट बहुत बड़ा हो चुका है फ्रेंड्स वो बात और है कि हम प्रेग्नेंट नहीं है अभी लेकिन फ्रेंड्स अब क्या करें ये तो असली चर्बी चढ़ी हुई है जो बिरयानियां खा खा के हमने बनाई है सेहत उसकी चर्बी है फ्रेंड्स अब इसीलिए हमने गबरू और सनी को अपने आजू बाजू बिठाया है ताकि उठने के टाइम पे ये दोनों मदद कर सके हमारी हमसे उठा नहीं जाता जमीन से बैठ के अब ये इन्होंने जो कंटेंट बनाया नानी के नाम पे मतलब बेशर्मी की हद है अब सामान खरीदते हुए दिखा दिया, खोल के दिखा दिया कि ये नानी के लिए अब देते हुए भी अलग से दिखाएँगे, मिठाई देते हुए अलग दिखाएँगे, एक-एक साड़ी देते हुए अलग दिखाएँगे। पूरा कंटेंट बना लिया गया है मतलब बेशर्मी की हद जिसे कहते हैं ना कि बस कर दो यार, कितनी बेइज़्ज़त करोगे किसी को, वो वाली बात है कि तुमने बुलाया ठीक है, ऑब्वियस बात है तुम सामान लाए हो, दोगे लेकिन एक-एक चीज़ हाथ में देते हुए। अब वो उनको पूछते हैं, "तुमने हैदर देखा है? नहीं देखा? अरे हैदर को दिखाने ले चलते हैं, चलो।" अब यहाँ हैदर को दिखाने लाई थी और देखो मेहर बैठी है, मेहर उसको झूला दे रही है। तो जब वो दावत चल रही है ना, तो मेहर को खाने को नहीं मिला बेचारी को। मेहर को ड्यूटी लगा दी कि तुम बच्चे को झूला दो और तब मेहर को पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मतलब ये लीचड़ औरत ये करती है और वहाँ कहती है कि मेहर हमसे वादा करो, हम तुम्हारी स्कूल की फीस भर रहे हैं, ₹600 पूरे ₹600 फीस भर रहे हैं हम तुम्हारी ये मेहर का हाथ है, आप देख सकते हो। कि ₹600 फीस भर रहे हैं तो तुम पढ़ाई करना और ये सनी अलग कह रहा था, फ्रेंड ये कभी जाती है, कभी नहीं जाती, 2 दिन जाती है, 4 दिन छुट्टी मार लेती है। अब तुम इसको हर रोज़ अपने घर में सुबह से शाम तक बिठा के रखते हो, इसके लिए इसकी जो पढ़ाई मिस होगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब इतने बेशर्म, इतने लीचड़ लोग हैं मतलब कर्मा तो इनको ऐसा मिलना चाहिए कि आगे के लोग भी याद रखें कि ऐसा ना करें। अब ये नानी को छोड़ने जा रही है हाथ पकड़ के, भई इतना तो तुम अपनी सासू माँ के गले नहीं लगती, सासू माँ के हाथ नहीं पकड़ती जितना नानी से आज मोहब्बत दिखा रहे हैं ये लोग। और वो सनी अलग दरवाजे तक पूरे बाहर तक छोड़ने जा रहा है, पूरी फैमिली जा रही है, वाह, वाह, वाह! तो इतना ये सब ड्रामा किस लिए हो रहा है? क्योंकि नेहा फैज़ी ने इन्हें अच्छी-सी धमकी दी है, डराया है और ये डरे हुए हैं। अब ये डरे हुए हैं। जो इस ब्लॉग में दिखा है ना, आप लोगों को पता नहीं समझ आया नहीं आया, मुझे तो साफ दिख रहा है कि अब घबराहट हुई है इसे असली वाली। अब ये आधी रात को मुझे लग रहा है लिटरली आधी रात होगी, इसको नानी से भी मिलना है क्योंकि अब भैया अब एक ही ब्लॉग में इसको हिम्मत नहीं है कि मैं कंटेंट अगले तक बचा के रखूँ। इसे डर है नेहा फैज़ी पता नहीं आगे कब कहाँ धो दे। नानी से मिलने जा रही है। अब नानी से जो मिलने जा रही है दिन में जा सकती है, क्यों रात को गई है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि रात में गई है वो भी? और भी मुझे लगता है काफ़ी लेट गए हैं। ये ऐसे सुनसान गलियों से, ऐसी सुनसान जगह से जा रहे थे, यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। हो सकता है रात के 2-3 बजे गए और भी अगेन हैदर को छोड़ के। अब हैदर को छोड़ के इतनी दूर नानी के पास जा रही है, वहाँ व्लॉग भी बनाएगी, बातें भी करेगी और हैदर आराम से रह लेगा 1 डेढ़ घंटा उसके बाद हो सकता है बेटी खाला के जाने का प्रोग्राम हो, क्योंकि कह तो रही थी हमारे साथ चलो बेटी खाला का नानी।
अब ये जाते-जाते इसने अपना वो भी दिखाया प्लॉट। अब प्लॉट में पूरा जंगल हो गया और पहले हमेशा जाके अंदर तक दिखाती थी, आधा व्लॉग बना लेती थी, ऐसा है छत पे चढ़ेगी, वहाँ बैठेगी, एक-एक कॉर्नर में जाएगी, ये क्या है कारी मामू, वो क्या है कारी मामू। कारी मामू जिसको नेहा के अकॉर्डिंग 5,000 रुपए मिलते थे, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। अब वहाँ जा रहे हैं, रात में बंदर-वंदर आ गए थे और सनी ऐसे मत करो ना, आ जाएँगे सनी, हमें डर लग रहा है। अब ये देखो इतनी लेट नाइट गए हैं, कोई बंदा नहीं दिख रहा इन्हें, कोई भी मोहल्ला में एक इंसान मुझे नहीं दिखा, सही बताऊँ तो, जब ये इतनी लेट गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अगले दिन या उसके अगले दिन निकलने वाली है, इसका शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, इस पे टाइम ही नहीं था, इसलिए इसे जाना था। अब ये जा रही है ना, तो नानी का घर जो है बिल्कुल जो रुकैया के मम्मी-पापा का घर है, उसके घर के पीछे वाली गली में है। मतलब पीछे वाली भी क्या, मतलब उसके साइड में ही है। अब मैं एग्ज़ैक्टली कैसे बताऊँ वर्ड्स में, जो घर है उसके बराबर में एक खाली सा प्लॉट सा पड़ा है, उस प्लॉट के ही पीछे उसका नानी का घर है। तो ये एंट्री रुकैया के पेरेंट्स के घर की एंट्री है। जो लोग रुकैया को देखते होंगे ब्लॉग में, वो समझ गए होंगे कि ये उसके मामा-मामी का घर है। अब मामा-मामी के घर क्यों नहीं गई मुझे ये बताओ? और मामा-मामी इसके मिलने क्यों नहीं आए? भैया रिश्ते इतने ज़्यादा खराब है, लेकिन वहाँ ताऊ जी के घर चली गई है कानपुर इतनी दूर। जो मामा-मामी वगैरह सारे यहीं रह रहे हैं मौदा में, उनसे मिलने नहीं जा रही। अब ये उस घर से वॉक करके नानी के घर जा रही है। अब नानी को बताया गया होगा विशालू जी आएँगी, लाइटें-वाइटें, नानी एकदम फुल 500 वाट की लाइट जला के बैठी हुई है, पूरा चमचमाता रूम। जनरली अगर ऐसी हालत में कोई रह रहा होगा तो मुझे लगता नहीं इतनी लाइट जो जला के भी रखती होंगी। इतनी लाइट जली हुई थी नानी के घर और नानी के घर में अचानक से घुस गई है। पर बता रखा होगा मैं आऊँगी, लेकिन एग्ज़ैक्टली नहीं पता होगा ना इस मोमेंट पे आएगी। अब नानी बेचारी इतनी मतलब वल्नरेबल कंडीशन में थी, मेरे को देख के दया आ गई। अब आप देखो एक-एक चीज़ का मतलब, एक लोहे की अलमारी पड़ी हुई है टेढ़ी-मेढ़ी सी, पीछे झाड़ू पड़ी है, नीचे साबुनदानी रखी है, एक सिलेंडर, एक गंदा-सा टूटा हुआ कैबिनेट रखा है, उसके अंदर सामान रखते हो कि पूरा जैसे होता है ना, जंग बोलो या मतलब लकड़ी घिस गई है, गंदा, और पर्दा भी नहीं है उनके पास ढंग से, एक गंदी चुन्नी सी लटकाई हुई है। नानी बिना दुपट्टे के, मतलब ऑब्वियसली घर में रहेंगी तो ऐसी रहेंगी ना कंफर्टेबल, अचानक से घुस गई है। अब इसको ये भी शर्म नहीं है कि भई वो वाला सीन शूट ना करे, कि नानी को हमेशा ढंग से दिखाया इन्होंने दुपट्टा-वुपट्टा लेके, तो वैसे दिखाए। अब नानी फटाफट दुपट्टा ले रही हैं, ठीक कर रही हैं और ये सालू जी पहुँच गई। इसको सिर्फ व्लॉग बनाना है। अम्मा ये क्या कर रही हो? और वो सनी ये देखो कैबिनेट ऐसा, सनी ये मिल नहीं सकता क्या अभी? अब आधी रात को मिलेगा क्या? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी नानी का ये कैबिनेट मैंने इतने सारे व्लॉग्स में देखा है और हमेशा मुझे लगता है ये मतलब रिप्लेस हो सकता है। और ये घर देखो, मतलब मुझे जैसे लोग कहते हैं ना 8 बाय 8, वो तो नहीं समझ आता है, लेकिन लिटरली ये बहुत ही नैरो है। ये ऐसे पूरा स्क्वायर रूम नहीं है, रेक्टेंगुलर सा रूम है। इसमें दूसरी साइड पे ना बेड लगा हुआ है और बेड भी ऐसा है कि वॉल टू वॉल टच हो जाता है, बस इतना ही स्पेस है। और ये बहुत ही कम स्पेस है, उसमें भी ऐसे दिखा रही है कि मुझे बहुत कंसर्न है नानी का, और नानी ये रिप्लेस कर देते हैं। और ये खाना-वाना लेके गई है। खाना क्या लेके गई है? पाव भाजी। अब रात के 2-3 बजे अगर ये पहुँची होगी तो नानी का पाव भाजी, नानी पाव भाजी खाएगी रात को? नानी हज़म कर पाएगी पाव भाजी? नानी बीमार रहती है। और दूसरी साइड देखो, ये सबा का ही कोई दुपट्टा लग रहा है मुझे, हो सकता है थोड़े दिन पहले ही पहना हो, मुझे ऐसा लग रहा है इसने सूट पहना था ऐसा। और ये हरे रंग का पेंट, जो गंदा सा पेंट है ना, ये पिछली बार करवाया था। प्लास्टर भी नहीं करवाया, ऐसा भी नहीं कि रूम में प्लास्टर करवा के ठीक करवा दे, नहीं, वो एक गंदा सा सस्ता सा पेंट मरवा दिया, 1 कोटिंग, और चलो हो गया। और नानी की हालत, ये कहती है, सबा इब्राहिम कहती है कि नानी का घर अब रेनोवेट नहीं कर सकते क्योंकि वो मामा का घर है। और जबकि मैं हज़ारों बार कह चुकी कि मामा कभी मना करेंगे? तुम्हें लगता है मामा मना करेंगे? मामा तो खुश होएँगे कि, लेकिन ये एक पैसा नहीं खर्च करना चाहती। जितना कंटेंट बनाया है ना इसने नानी को दिखा के, उतना भी उनके हक का दे देना, उनके ऊपर खर्च कर दे, तो नानी की रिमेनिंग जो उम्र है ना, वो अच्छे से गुज़र जाएगी। कि उनका घर थोड़ा ठीक कर दो, एसी, कूलर जो भी लगाना है उनको वो लगा दो, सर्दी-गर्मी ताकि निकल जाए। एक मेड टाइप रख दो जो उनका बेसिक उनको हेल्प कर सके, लेकिन नहीं। और घर की साफ-सफाई के लिए नानी कहती है, हाँ, मेहर आई थी, वो उससे झाड़ू-पोछा लगवाएँगे मेहर। और मेहर आई थी। मैं सोच रही हूँ ये मेहर को क्या यूज़ कर रहे हैं भाई? मेहर के 4 घर बाँध रखे हैं क्या इन्होंने? मेहर अपने घर का भी साफ-सफाई करती होगी, मेहर नानी का भी साफ-सफाई झाड़ू-पोछा करके जाएगी, मेहर सबा इब्राहिम का बच्चा पालने, उसकी हेल्प करने 24 घंटे वहाँ खड़ी रहेगी एक टाँग पे, मेहर बेटी खाला के घर साफ-सफाई करेगी। उस वो बच्ची को तुमने इतना एक्सप्लॉइट कर रखा है, सारे घरों के काम वो करेगी और फिर तुम उसको इतना सुनाते हो कि मेहर का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। फ्रेंड्स, कोई देखने वाला नहीं है ना वहाँ पे, हम सारी बातें तो नहीं बता सकते, कोई देखने वाला नहीं है।
सो 24 घंटे तो तुम काम करवाते हो और फिर सोचते हो कि पढ़ाई लिखाई बहुत कर ले। एहसान दिखाती मैं उसकी स्कूल की फीस देती हूँ। और ये नानी को बोलते नानी तैयारी कर लेना अभी। और नानी बोलते हाँ 3-4 दिन तो लगेंगे अभी यहाँ पे, फिर तैयारी कर लेंगे अपनी। अब ये नानी को मुंबई लेके जाने के चक्कर में हो गई क्योंकि गालियां पड़ रही हैं। और मुंबई में जाके क्या करेंगे नानी। अब शोएब इब्राहिम ने एज पर नेहा शोएब इब्राहिम ने ये बोल रखा है कि जो भी मौदा से आएगा सब सालू संभालेगी क्योंकि सालू कंटेंट बनाने के लिए लाती है। वो मौदा से लाए हुए किसी भी इंसान को अब नहीं संभालेगा और स्पेशली नानी वगैरह को क्योंकि दीपिका के राज नानी ने खोले थे वटेवर। अब नानी अगर माता जी के साथ रहती है सितारा जी के साथ तो वो तो शोएब इब्राहिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। और लेकिन होगा क्या कि ये सितारा जी के पास ही रखेगी। और मैंने कहा था ना कि अगर ये नीचता की हद से गिर जाएंगे तो नानी को ले जाएंगे और फिर ये कंटेंट बनाएंगे कि नानी को हम हॉस्पिटल लेके गए, नानी की बीमारी में हमने खर्च किया, नानी भी हुई बीमार, हम भागे हॉस्पिटल, नानी को दिया हमने जो भी है फ्रूट लाके, नानी को हमने अनार का जूस पिलाया। तो ये कंटेंट बनाने के लिए लेके जा रही है और नानी को रखेगी कहाँ, एक गद्दे पे माता जी के घर। अगर हिम्मत है तो अपने घर रख लेना, ले जाओ क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जा रही है तो अपने घर रखना, वहां माता जी के सर पे क्यों बिठाना है। और ये देखो प्रोटीन एक्स वगैरह लेके गए हैं। अब प्रोटीन एक्स एक आर्टिफिशियल प्रोटीन है और ये प्रोटीन मतलब काफी हैवी रहता है किडनीज वगैरह के लिए भी। तो ये नानी की एज जो 90 प्लस बताई जा रही है उन एज के लोगों के लिए नहीं होता है, ये यंग लोगों के लिए होता है। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि नानी को ये सब आर्टिफिशियल प्रोटीन वगैरह लेने चाहिए। उन्हें एक नॉर्मल बैलेंस डाइट, एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो लाइट वेट भी हो ताकि उनकी बॉडी झेल सके, डाइजेस्ट कर सके। ये नहीं कि आर्टिफिशियल प्रोटीन और फालतू की चीजें पकड़ा दी और पाव भाजी रात के 2 बजे दे गए और थोड़ा सा राशन दे गए और पूरा ब्लॉग बना लिया और नानी हम मुंबई ले चलेंगे आपको मुंबई। और ले चलोगे तो नानी को रखो अच्छे से। और नानी को अच्छा कई लोग कह रहे हैं ना कि भाई लड़की है वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं इस चीज को डिफर करूंगी। ऐसा नहीं है कि लड़की है या लड़का है। जब मुझे समझ नहीं आता सितारा जी और बेटी खाला, आई मीन हाउ कैन दे स्लीप व्हेन दे सी देयर मदर लिविंग इन दिस कंडीशन, आई कांट बिलीव इट। ये मतलब उनको थोड़ी भी चिंता नहीं है कि चलो बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बेटे नहीं निभा रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बेटियों की भी थोड़ी तो बनती है। ठीक है मैं नहीं कह रही कि वो घर बार छोड़ के आ जाए नानी के साथ रहें, लेकिन जब इतना पैसा कमाया है तो थोड़ा तो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और वो पैसा तो इनके हक का है भाई, इनको दिखा दिखा के कमाया गया है, वो इनके हक का ही दे दो। सालो जी तो ऐसी है कि सबके हक का डकार जाए तभी तो इतनी चर्बी चढ़ी है। और ये शायद इसीलिए रात को भागी है ताकि कोई दिख ना जाए, कि मामा मामी कोई भी दिख ना जाए, रुकैया क्योंकि रुकैया रोज आती है ब्लॉग बनाने, तो कहीं रुकैया से टक्कर ना हो जाए, रुकैया फिर से अपना एक ब्लॉग ना बना ले इसको दिखा के, तो इसीलिए रात को भागे भागे आई है आधी रात को। अब मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, मैं फटाफट 2 मिनट में 3 मिनट में खत्म करती हूँ। और घर आती है, घर आके कहते हैं फ्रेंड सनी को ना अपने दोस्तों के साथ जाना। भाई सनी को क्यों जाना है हर रात को दोस्तों के साथ? ऐसा क्या है जो रात को ये घंटों घंटों अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता पड़ा रहता है? दिन में क्यों नहीं मिलता दोस्तों के साथ? भाई दोस्त तो सब शाम को 4-5 बजे के बाद तो फ्री होते होंगे, आधे से ज्यादा दोस्त इसके बेरोजगार हैं। और जो बेरोजगार नहीं है काम पे जाते हैं वो तो 4-5 बजे के बाद तो 6 बजे के बाद तो फ्री होंगे। इसको क्यों रात को 10-11 बजे जाना होता है? कह रही सनी ये कह रही है तुम बेटी खाला के घर चले जाओ, बेटी खाला के घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये सही इसने धंधा बना रखा है, बेटी खाला के घर ड्रॉप कर देता हूँ। अब भैया कह रही फ्रेंड्स फिर हमने कहा कि नहीं ऐसे रोज रोज कैसे जाएंगे ये वो, और फिर बहुत मच्छर आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, मच्छर नहीं मतलब कीड़े आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं। अब रात भर तुम लाइट जला के रखोगे पूरे मौदा में, एक ही घर में लाइट जलेगी तो पूरे मौदा के कीड़े तो तुम्हारे घर ही आएंगे ना। रात के 3 बजे 4 बजे 2 बजे पूरे मौदा में सब यही लोग जगते होंगे क्योंकि छोटे शहरों में लोग टाइम पे सो जाते हैं। और जब वो कीड़े दिखा रही है तो मैं तो ये देख रही है, कीड़े तो छोड़ो, इतनी गंदगी, मतलब बाल वाल पड़े हुए, झाड़ू नहीं लगती क्या? और इसके पर्दे देखो जमीन को टच होते हुए पर्दे हैं। ये मतलब इतना बेसिक कॉमन सेंस है, मुझे वैसे ही ओसीडी मेरा हिट कर जाता है तो जमीन पे पर्दे टच हो रहे हैं तो ये साफ सफाई कैसे होगी? पर्दों को थोड़ा फोल्ड करवाओ ना। और ये देखो मेहर आ गई, अब मेहर इसके घर फिर आ गई। अब ये सनी जा रहा दोस्तों के पास मिलने 10-11-12 पता नहीं कब, ये तो रात को सुनसानी में बेटी खाला अपनी नानी के घर जाके आ गई है। और उसके बाद मेहर आई है, मतलब कहाँ से आती है, कोई ड्रॉप करके जाता है या बेचारी अंधेरे में खुद ही चल चला के आ जाती है? कितना अनसेफ है इसके लिए ऐसे रात को अकेले आना। लेकिन इसकी परवाह शालू अपी को है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है।
एक ये फुप्पो आ गई, पता नहीं कौन थी इनकी, जो भी वो भी आधी रात को आई है, पता नहीं कितनी लेट नाइट आई है, कब आई है। वो भी सीधा बेडरूम में माताजी ने बोला होगा भैया ऊपर जाओ, ऊपर वाली पार्टी पूरी रात जगती है, हमें तंग मत करो, अभी हमारा बेडरूम एकदम स्पेस नहीं है किसी को एंटरटेन करने के लिए, तो सारे ऊपर आ गए। और वो एक लड़का भी था, टीनेजर लड़का था इनके साथ, उसके सामने बोलती है, हाँ हैदर रो रहा है, इसको भूख लगी है। इसको मतलब वो भी क्या सोच रहा होगा, भैया आंटी जी अभी मेरे सामने मत शुरू हो जाना फीड कराना, आपके ब्लॉग में हमने बहुत देखा फीड फीड चलता है आपको, सारे दिन रोज फीड 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 करते रहते हो, आंटी जी मैं कहाँ जाऊँ, मैं भाग जाता हूँ कहीं छुप जाता हूँ। और वहीं बैठा के फीड कराया हुआ इसने, वो दिखाया नहीं, लेकिन वो टीनेजर बच्चा, सोचो टीनेजर लड़का। और फिर वही शुरू, वही ये हमारे लिए ये लेके आई, वो लेके आई, और सारा एक एक सामान निकाल निकाल कर दिखाना, मतलब यही मेन कंटेंट इनका, जब वही बेसिक मतलब पिछले एक हफ्ते से यही चल रहा है, ये हमारे मिलने आए और ये सामान लेके आए। कई बार तो मुझे लग रहा है ये सामान इनका रिपीट तो नहीं हो रहा। किसी को जाके चेक करना चाहिए, कि हो सकता है वो एक डब्बा लेके आए हो कपड़ों का, ये 4 डब्बे अपने देते हो कि ये भी खोल-खोल के दिखा दो। पब्लिक तो हमारी बेवकूफ़ है, जो हमें 5 साल से देखती आ रही है। इनको समझ ही नहीं आएगा कि हमने सेम कपड़े 5 बार दिखा दिए हैं। हाँ, आंटी जी ये सही किया, एकदम पूरा एक जैसे होता है ना 5 एक्सएल का सूट लेके आई हैं आंटी जी। आंटी जी दुकान पे गए, जो सबसे बड़ा साइज़ है तुम्हारा? अंकल जी ने दिखाया होगा, नहीं, 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 इसमें कहाँ सालों पे फिटेंगे, सबसे बड़ा और भी बड़ा। अंकल ने बोला इससे बड़ा हमारी दुकान पे नहीं आता। पूरे मौदा में छान मारा होगा आंटी जी ने, सबसे बड़े साइज़ का, इससे भी बड़ा और फुल ऑन बड़ा। वो इतना बड़ा फुल एक टेंट जैसा सूट लेके आई हैं। साले पे हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हम अभी कल ही पहन लेंगे। और बच्चे को भी दे दिया, उस लड़के को भी, लड़का भी सोचा भाई मुझे नहीं चाहिए बच्चा गोदी में। अरे नहीं तुझे लेना पड़ेगा, हमारा बच्चा सबकी गोदी में जाएगा। फिर से उठ के, फ्रेंड्स हमारी नींद नहीं हुई, जैसे ही हम सुला रहे थे, हम डायपर चेंज कर रहे थे, उसने सुसु कर दिया, फ्रेंड्स कपड़े गीले कर दिए, फ्रेंड्स हमारी नींद नहीं हुई। और डिटेलिंग बताओ और क्या-क्या कर दिया? भाई सारे टाइम रोना कि हमारा ब्लॉग नहीं बन रहा है, जबकि ब्लॉग बन रहा है हर बार। और सारे टाइम रोना कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, वो भी इनकी गलती से, क्योंकि ये काम-धाम तो कुछ करते नहीं भाई, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की है? तुम्हारे पास सिर्फ़ एक बच्चा सँभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तुम्हारे पास पूरी फ़ौज है उसे सँभालने के लिए। तो उसके बाद भी हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हमारी नींद नहीं हो रही। तो चलिए ये था इसका व्लॉग, और काफ़ी लंबा हो गया, आई एम सॉरी, बट मेरे को कई सारे पॉइंट्स कवर करने थे। तो बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।